चंद्रा दास जो बांग्लादेश का एक हिंदू परिवार था। 8 लोग थे उनके परिवार में। एक गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस फैक्ट्री का नाम था पियोनियर नेटवियर, जो मैमेनसिंह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बांग्लादेश का एक ज़िला है जिसका नाम है मैमेनसिंह डिस्ट्रिक्ट। 8 लोगों का परिवार, एक बंदा कमाने वाला। उसके मम्मी पापा चल फिर नहीं सकते थे, डिसेबल्ड थे। अकेला दीपू अपने घर को चलाता था। उसकी एक बेटी भी थी। बस कसूर इतना था कि भगवान को एक जगह रखा और अल्लाह को एक जगह रखा। बट वहाँ के कुछ बुज़दिल गवार लोग ये समझ नहीं सके और उनका कहना था कि आप अल्लाह को ऊपर रखो, भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहो। दीपू को ये मंजूर नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई सब धर्म बराबर है, सब भगवान बराबर है। और ये कहानी 2 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। दीपू एक फैक्ट्री में एक मैनेजर के पोस्ट पे था, सुपरवाइज़र की पोस्ट पे, और कुछ मुसलमान भाई लोग उसके अंदर में काम करते थे। 2 महीने पहले जब दीपू ने इन्हें सख्ती से पेश आके कहा कि ये काम करो, और उनको छूट नहीं मिलती थी, घूमने फिरने को नहीं मिलता था, और स्ट्रिक्टली काम को फॉलो करने के लिए कहा जाता था दीपू के द्वारा, तो मुसलमान भाई लोगों के मन में एक चीज़ आया, एक हिंसा की भावना, कि भाई एक हिंदू बंदा होके हमारे मुसलमान कौम में शासन चला रहा है हमारे ऊपर। उन्होंने 2 महीने पहले ही दीपू को टारगेट पे ले लिया था कि किसी भी प्रकार से दीपू को हम मारपीट करेंगे, उसको मारेंगे, जान से मार देंगे। और कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे ये। 2 महीने बाद ठीक एक बहस हुई भगवान पे, अल्लाह पे, और उसे गुनहगार बनाया गया किसी भी तरीके से। और सारे के सारे मुसलमान वहाँ पे 99.9% तो मुसलमान है बांग्लादेश में। मज़दूर भी मुसलमान, वहाँ के मालिक भी मुसलमान। तो सोचो दीपू अकेला पड़ जाता है भाई। और जब दीपू अकेला पड़ता है तो बहस छिड़ जाती है। जब बहस छिड़ जाती है तो भाई सिचुएशन थोड़ा सा सीरियस हो आता है। तो दीपू भाग के पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे अपनी सारी कहानी बताता है। सोचो पुलिस ने भी उसका साथ नहीं दिया। एक कानून देश का सबसे ऊपर होता है। दीपू को अपने कस्टडी में रखने के बजाय उसने दीपू को पब्लिक के हवाले कर दिया, और पब्लिक ने देखा आपने क्या हाल किया उसका। ये वीडियो देखो, आप देख लिया। मरने के बाद भी दीपू को उसके ऊपर डंडे, चाकू लोग मारते रहे। उसके बाद उसको पैर पे टांग दिया गया। ये वाला वीडियो देखो, देख लिया। टांग के उसे जला दिया गया। सोचो, एक मैसेज तो हम लोग को ज़रूर मिल गया है कि अगर जिस दिन मुसलमान हमारे देश में 70 से 80 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन हम हिंदू भाई लोगों का भी यही हाल होने वाला है। ये तो पक्का है भाई, क्योंकि अभी 20 से 25 करोड़ मुस्लिम में ये हाल है हमारे देश में। आप कहीं भी मुसलमान पे आप हमला करो, आप मारे जाओगे हिंदू होने के बाद भी। इतनी हुकूमत अभी भी मुसलमानों की है। और 70 से 80 करोड़ जिस दिन हो गए, उस दिन भाई हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा भी दीपू की तरह ही हाल होगा। अगर आज हम लोग सवाल नहीं उठाए हिंदू भाई लोग, तो भाई हम लोग का अस्तित्व मिटने में समय नहीं लगेगा। समझ रहे हो? दीपू भाई के घर में 8 लोग थे, अकेला दीपू काम करने वाला। आज उसके परिवार की क्या हाल होती, आप सोच के देखो। उसकी बहन, उसकी बेटी, सबको काम करना पड़ेगा अब अपना पेट भरने के लिए। एक दीपू इकलौता बंदा था जो अपने घर का खर्चा चलाता था, घर के सारे खर्चे, स्कूल के खर्चे। उसकी बेटी स्कूल पढ़ने जाती थी, छोटी सी बच्ची थी। सोचो उसका क्या हाल होगा भाई। सोच रहे हो? इतना सा कसूर। ना अल्लाह एग्जिस्ट करता है, ना भगवान एग्जिस्ट करता है, जिसके पीछे हम लोग लड़ाई करते हैं। भाई ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, और फालतू में हम लोग लड़ते हैं भगवान अल्लाह के पीछे। भाई पैसे कमाने पे ध्यान दो। पैसे, अगर जितने मुसलमान होने से अगर हम मुसलमान की जनसंख्या बढ़ भी जाएगी, तो एक इज़राइल देश काफ़ी आपको ख़त्म करने के लिए। आप ये मत भूलो कि आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे वेपन्स आ रहे हैं ना, एक वेपन्स में कंट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप गलत फैमिली में रहते हो कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हम पूरे दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ये सोच आपकी गलत है भाई। 1 या 2, चाइना अकेले 57 कंट्री को ख़त्म कर सकता है, जितने मुसलमान कौम है। समझ रहे हो? इतने इतने वेपन्स उनके पास है। आप ये गलत फहमी मत रहो कभी मुसलमान भाई लोग कि आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम इस देश पे राज करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा। आपने किसी कौम को ऐसे दुख पहुंचाने की कोशिश की
तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया। कोरोना वायरस छोड़ने से पूरा दुनिया परेशान हो गया। जो बहुत सारे वायरस, बहुत सारे वेपन्स चाइना, अमेरिका, इजराइल लोगों के पास है। ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। आपका जो सोच है ना, ये कभी पूरा होने वाला नहीं। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया पे हुकूमत मुसलमान करेगा। याद रखना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा, उनके पास अच्छे वेपन्स होंगे, अच्छे हथियार होंगे। अपनी सेफ्टी के लिए आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।